हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द अकेडमी। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या, बेसिकली कुछ मेंबर्स जो एक साथ मिलके एक सोसाइटी डेवलप करते, एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। As it's given here, cooperative society are formed with the aim of helping their members. This a type of business organization is formed mainly by weaker section of the society in order to prevent any type of exploitation from the economically stronger section of the society. मतलब क्या होता है कि कुछ लोग मिलके एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, जो मेजॉरिटी क्या होता है वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ये उनके द्वारा बनाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, आपको इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है। जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, कोई ऑप्शनल नहीं रहता, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसीलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी होता है। आप 10 लोगों के साथ मिलके, जो अडल्ट होंगे, 10 लोगों के साथ मिलके अपनी ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में होती क्या है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मैंने बोला कि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, आपको रजिस्टर्ड कराना ही कराना है इस कंपनी में। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो, नहीं भी, वहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता, इजंट इट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे हमेशा रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ की फीचर्स है। फर्स्ट इज वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप क्या होती है कि आप आ भी सकते हैं अपनी मर्जी से और जा भी सकते हैं, मतलब यू आर फ्री, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फोर्सफुली आपको उस वेंचर में, उस बिजनेस में नहीं ला रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं ला रहा है। ठीक है, वॉलंटरी होता है, मतलब आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एंटर भी कर सकते हैं, बिजनेस ज्वाइन भी कर सकते हैं, सोसाइटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप जब चाहे उस चीज़ को लेफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक नोटिस देना होगा। उसके बाद होता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल। कंट्रोल कैसा होता है? डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबको इक्वल राइट होता है वोट का, सबको वोटिंग राइट्स होते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, वैसे यहाँ पे भी सबको इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। और वहाँ से कोई एक, उन्हीं में से जो मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई एक सेलेक्टेड मेंबर हेड बनता है, या कह दीजिए कि लीड करता है, जो डिसीजंस लेता है, जो सारे फंक्शनिंग को चलाता है, ये सारी काम जो करता है वो एक लीडर करता है, जो कि वोट के थ्रू आता है। तो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसी होती है? यहाँ पे लिमिटेड होती है, जो हमारी लायबिलिटी रहेगी वो हमेशा लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि जो एक मेंबर, जब कोई भी मेंबर्स आते हैं तो वो अपना एक फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स अमाउंट लेके आते हैं। क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली, मैंने बताया कि क्या होता है, जो वीकर सेक्शन के पीपल होते हैं उनसे मिलके बनती है, तो उनके पास एक लिमिटेड कैपिटल होती है, तो वो उतने के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई आ रहा है बिजनेस में, वो 10,000 लेके आ रहा है, तो अगर लॉस होता है, जब कोई बिजनेस डूबता है, तो वो 10,000 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। उससे आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ को बेच के उससे आप लॉस रिकवर नहीं करा सकते, इसीलिए सारे मेंबर्स की यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। देन सर्विस मोटिव। अब यहाँ पे मोटिव क्या होता है? जनरली जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग, इजंट इट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम होता है, सर्विस मोटिव होता है। हम लोगों को सर्व करते हैं, जो भी लोग, जो भी मेंबर्स जुड़े होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, हम उनको सर्व करने के लिए वर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? जो भी सरप्लस अमाउंट बचता है, या तो वो आगे वेलफेयर के लिए यूज़ होता है, कमेटी के वेलफेयर के लिए, या फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ऑल द मेंबर्स। देन लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस कैसा होता है? मैंने बताया कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है हमारी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इस वजह से इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, और कंपनी जो होती है, जो भी सोसाइटी है, वो अपनी
अलग इंडिविजुअल, अगर कोई हमें कोई केस करना है किसी के भी ऊपर, तो वो केस किसके ऊपर होगा, कंपनी के ऊपर होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया, उनके मेंबर्स के ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई लीगल एक्शन लिया गया तो वो जो सोसाइटी बनी है उसके ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स और जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो दोनों एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेजेस की, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने भी बताया कि यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होगी, क्योंकि जो भी पर्सन आ रहा है एक सर्टेन फिक्स्ड इनकम के साथ आता है, अपनी सर्टेन अमाउंट के साथ वो एंटर करता है बिजनेस में, और वो उतने ही लॉस के लिए लायबल होगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके पास फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, फिक्स्ड ड्यूटीज़ होंगी और फिक्स्ड उसके पास प्रपोर्शन होता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट क्यों असिस्ट करती है, बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इसमें क्यों असिस्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी मोटिव क्या होता है, पब्लिक को सर्व करना, वेलफेयर के लिए वर्क करना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एम यही होता है कि वो लोगों को सर्व कर सके, जो उसके मेंबर्स हैं उसको सर्व करे। इसलिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है, हेल्प करती है, टैक्सेशन में रिडक्शन या फिर लोन ईजिली पास कराती है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट भी देती है। क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसर्स, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल मैन होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है, ताकि जो भी गुड्स परचेज कर रहे हो आप, जो भी गुड्स ले रहे हो, वो आपको कम से कम प्राइस पे, चीपर रेट पे मिल सके, क्योंकि यहाँ एलिमिनेट कर देते हैं हम उस मिडिल मैन को, जो भी हो, वो होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, उसको यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाता है, क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं। देन क्विक एंड ईजी लोन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसको लोन मिलना थोड़ा ईजी हो जाता है बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वेलफेयर के लिए, अगेन हम लोग बात करें कि सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो उनके मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। इनका मोटिव क्या होता है, सब लोगों के लिए इक्वली वर्क करना, ना कि कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा इनका प्रॉफिट, इनका ऐसा मोटिव नहीं होता है। देन वी हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अब एडवांटेजेस है तो यहाँ पे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिसएडवांटेजेस भी हम देख लेते हैं। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन यहाँ पे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्निंग इनका मोटिव नहीं होता है, क्योंकि जो सोसाइटी स्टार्ट ही होती, इस्टेब्लिश होता है ये बिज़नेस किस लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, जो वीकर सेक्शन है उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, इसलिए तो यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मेंबर्स, अब जो मेंबर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब कई सारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, यहाँ लिमिट कितनी है, आप मिनिमम 10 मेंबर्स तो आपके पास होने ही चाहिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ऑफकोर्स जब कई सारे लोग होंगे, सबके अपने अपने विचार, अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है, और उससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, नो डाउट। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इनसफिशिएंट क्यों हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं उसमें वोटिंग राइट्स होते हैं सारे मेंबर्स को, और उन्हीं वोटिंग राइट से कोई एक लीडर सेलेक्ट होता है। अब जो लीडर सेलेक्ट हुआ है वो उन्हीं मेंबर्स में से है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास सारे स्किल्स हो, सारी क्षमताएं हो, सारे वो डिसीजंस प्रॉपर ले सके, उसको मार्केट की नॉलेज हो, उसको बिजनेस कैसे रन करना है, कैसे चीज़ें डिसाइड करनी है, इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज हो। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड पर्सन हो, क्योंकि अगर इन्हें कोई ट्रेंड पर्सन चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बाहर से किसी को बुलाना पड़ेगा, विच इज़ एक्सपेंसिव। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें तो अफोर्ड कर नहीं सकती, तो उनको लीडर उनमें ही से चुनते हैं जो उनके मेंबर्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनके पास सारी स्किल्स हों। देन लिमिटेड कैपिटल, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कैपिटल होगी हमारी वो हमेशा लिमिटेड होती है, क्योंकि जो भी मेंबर्स आते हैं वो अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड कैपिटल लेकर आते हैं, बिजनेस में एंटर होते हैं, और उसी से वो बिज़नेस चलता है। उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं होता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो उनके पास एक फिक्स्ड अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम होती है, उससे ही उन्हें वो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करना पड़ता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक।